हाल ही में आपको मैं सुबह से ही बता रहा हूँ कि सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो घोषित हो गया है और इसके बाद कई सारे बच्चों ने जो है इसमें बाजी मारी है। लगातार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चियाँ जो है वो जो है लड़कों को पीछे पछाड़ कर जो है आगे सामने आई हैं और मेरी कोशिश रह रही है, मैं लगातार बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ। और ख़ासकर मैं ऐसा कहूँगा कि मेडिकल जो है ऐसी स्ट्रीम है, मेडिकल में आपको जो है दिन रात एक कर जो है पढ़ाई करनी पड़ती है और ऊपर से अगर आप ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद आपके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रहती है कि आप मेडिकल में कितने ज़्यादा स्कोर करते हैं और कितनी मेहनत आपकी रंग लाती है। हालांकि आप देखते हैं स्कूल का भी काफ़ी योगदान रहता है, उसके साथ साथ घर का भी योगदान रहता है क्योंकि घर वाले मोटिवेट करते हैं, माता पिता हर एक वो चीज़ ला कर देते हैं जिसके बाद उनको उम्मीद रहती है कि उनका बच्चा जो है कुछ बड़ा करके दिखाए। और वहीं एक बार फिर मैं एक घर पहुँच चुका हूँ और बच्ची मेरे साथ है, बच्ची ने भी अच्छा स्कोर जो है वो किया है, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरी है। अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाना चाहें तो पूरा परिवार इस समय यहाँ पर है और काफ़ी खिले हुए चेहरे हैं क्योंकि परसेंटेज जो है वो अच्छी आई है और मेहनत रंग लाई है। बिना ट्यूशन के आपको पता है कि कितना मुश्किल रहता है, लेकिन बच्ची ने करके दिखाया है। और एक बार फिर बच्ची जो है वो शौर्य इंटरनेशनल स्कूल से पढ़कर उसने ये स्कोर हासिल किया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी मेहनत इसमें जो है उनकी थी, परिवार ने कितना योगदान इसमें दिया, उसके साथ साथ स्कूल ने क्या कुछ योगदान दिया। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस कहूँगा क्योंकि आपकी मेहनत है, आपके परिवार की भी मेहनत है इसमें। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं कि स्कूल का और साथ ही परिवार का कितना कितना योगदान था इसमें, आप कितने बड़ा अचीव आपने किया है, स्कोर आपने इतने अच्छे किए हैं। इस समय तो पूरा गांव भी आपका, पूरे घर आसपास भी आपको लगातार मुबारकबादें आपको दे रहा होगा। हाँ जी। स्कूल के एफर्ट्स तो मतलब वर्ड्स नहीं है उसके लिए, क्योंकि ट्यूशन्स नहीं थी तो स्कूल के जो नोट्स वगैरह थे, हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे, हमारी स्कूल अथॉरिटी जो थी, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। एक एनवायरनमेंट जो होता है वो आपकी मतलब डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, तो आप उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे क्योंकि उनको पता था कि मतलब मैं ट्यूशन्स नहीं लेती थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर एक चीज़ पे। जहाँ पे डाउट्स होते थे वो क्लैरिफाई कर देते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी और घर पे भी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो चीज़ चाहिए होती थी वो मम्मा पापा ला के दे देते थे। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर एक चीज़ में ही। तो जितना भी हार्ड वर्क लगा उसके साथ इनकी ब्लेसिंग्स भी थी, वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, दादू की ब्लेसिंग्स थी, तो बस उससे अच्छे आ गए परसेंटेज। इस समय इस कमरे में कौन कौन आपके रिलेटिव हैं वो बता दें। इस समय मेरी दीदी बैठे हुए हैं, पापा बैठे हैं, मम्मा बैठे हैं, नानी बैठे हैं और मेरी कज़न सिस्टर्स बैठे हुए हैं। जब से रिजल्ट आया तब से कितनी बार मिठाई आप खा चुके हैं? काफ़ी बार। बस अब और मन नहीं कर रहा, इतनी बार खा लिए। काफ़ी लोग आए होंगे, आसपास के भी आए होंगे, रिलेटिव भी आए होंगे, फ़ोन कॉल आ रहे होंगे। हाँ बहुत ज़्यादा, सब बहुत खुश है ना। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने कि गलत तो नहीं कर दिया, पूरे रिश्तेदार आ रहे हैं, बार बार मिठाई खिला रहे हैं? नहीं नहीं, जब सबको खुश देखते हैं फिर ऐसे प्राउड फील होता है अपने आप पे भी। हाँ जी। दोस्त जो हैं, दोस्त भी उनकी भी काफ़ी जो अहमियत रहती है इस स्कोर करने में। वो टाइम टू टाइम आपके साथ बातचीत करते हैं, बताते हैं, क्योंकि डाउट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब स्टूडेंट पढ़ता है तो देखने को मिलते हैं। उनका क्या महत्व है आपकी लाइफ में? एक जो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है ना, वो दोस्त क्रिएट करते हैं, स्कूल में भी घर पे भी। मतलब उनको उनसे बात करके ऐसा लगता है नहीं आगे सब ठीक होगा, क्योंकि वो हमारे साथ एज मेट होते हैं और उनको पता होता है कि कैसे कैसे हैंडल करना है। तो हम कुछ टिप्स देते हैं, वो कुछ टिप्स देते हैं, तो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आप आमतौर से देखते हैं कि कई सारे ऐसे टीचर्स रहते हैं कि जिनको आप कोई अगर आपको डाउट रहता है स्टूडेंट को तो टीचर से बात करते हैं, टीचर एक बार समझा देता है, दूसरी बार समझाता है, तीसरी बार समझाता है, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर उसके चौथी बार भी उसको समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या इस टीचर से फिर से पूछूं कि नहीं पूछूं। शौर्य इंटरनेशनल स्कूल में इस तरीके से कोई ऐसी बात रही हो कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। जो मेरे को डाउट्स होते थे मैं 5-6 बार पूछूं तो सर समझा देते थे, मैम समझा देते थे। कोई मतलब इस चीज़ में कोई भी बिल्कुल डाउट नहीं था, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ज़्यादा होती थी। हमें आफ्टर स्कूल भी एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती थी, तो उसमें सब डाउट्स क्लियर हो जाते थे। कोई ऐसी वो नहीं थी कि डांटेंगे कि हमें डाउट है तो क्यों डाउट है, ऐसे नहीं पूछते थे बिल्कुल। क्या स्कोर आपका एक बार आप बता दें? 97.2। जी। पिता भी हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह। सर कितनी खुशी हो रही है, बच्ची जो स्कोर किया है, आसपास जहाँ भी आप जा रहे होंगे फ़ोन कॉल आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे और बार बार आपको मुबारकबाद दी जा रही होगी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिस मकसद के साथ हमने 15 साल पहले बच्चे को, तब स्कूल का नाम बैनल स्कूल था, बैनल्ट्री, तो जिस मकसद के साथ हमने उस वक्त बच्चे को छोड़ा था, आज वो हमें लग रहा है कि हमारा मकसद पूरा हुआ।
और स्कूल ने बहुत ही अच्छी स्कूलिंग दी 15 साल के इसके कैरियर में। और मेरे दूसरे 2 बच्चे हैं वो भी वहीं पे पढ़ते हैं, तीनों बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि हमें स्कूल की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम कहीं हमें फील भी हुई होगी तो उन्होंने उसकी जो हमारी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इंस्टेंटली उस पर एक्शन किया होगा। सपोर्ट पूरा फुल सपोर्ट रहा अपना, जो टीचिंग स्टाफ वगैरह, कहीं भी हमें किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम खुश हैं कि और हमें आज उस डिसीज़न पे अपने पे गर्व हो रहा है कि हमने उस 15 साल जो पहले डिसीज़न लिया था वो डिसीज़न अच्छा था, क्योंकि आज स्कूल ने हमें अच्छा फ्रूट दिया हमें अपना, जो अब हमें समाज में भी देखने को मिल रहा है। अब सभी समाज भी देख रहा है कि ये बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे थे। सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि कई ऐसे बच्चे रहते हैं वो कहते हैं कि पापा आपने मुझे ट्यूशन जो है नहीं दिलाई इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं या मैं फेल हो गया हूँ, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल ने बिना ट्यूशन के बच्चों को इस तरीके से मार्क्स लाना काफ़ी बड़ी बात है, और मुझे लग रहा है कि ट्यूशन के बिना भी स्कूल जो है बच्चे पढ़कर इतने स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री हूँ। और इसी के रिगार्डिंग मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे भी इसी के रिगार्डिंग बात होती थी कि हमारा एक पहले कुछ देर पहले, क्योंकि हमारा ये एजुकेशन जो सिस्टम है ना आजकल दूसरे राह में चल पड़ा है। पहले हमारा था कि हम स्कूल अच्छे ऑप्ट करते थे, बच्चों को छोड़ते थे निश्चिंत होकर के हम बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मगर अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गया कि अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी पेरेंट्स को पता नहीं बच्चों को क्यों फील होता है वो अच्छी सी ट्यूशन ले तभी हम आगे किसी उसमें क्रैक कर सकेंगे। और ये जो मेंटालिटी है ना, ये समाज में ये एजुकेशन सिस्टम को और वीक कर रही है। बच्चों को अगर हम अच्छे स्कूल में छोड़ रहे हैं तो उसका एक मकसद होता है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद फिर उससे अच्छी ट्यूशन चाहिए हो तो फिर हमारा मकसद अच्छे स्कूल जो ऑप्ट करते हैं वो हमारा ख़त्म हो जाता है। बच्ची को मैंने इसी के रिगार्डिंग इसी तरह मैंने समझाया था कि आप एक अच्छे स्कूल में जा रहे हो, टीचर्स आपके लिए वहाँ पे मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की, तो आपके जो भी उनसे पूछो क्वेरी जो भी होगी, वो टीचर्स के साथ भी काफ़ी बातचीत करता था। वो मैंने उनको बोला था बच्ची को मैं ट्यूशन कोई नहीं दिलवाऊंगा, आपने ही, क्योंकि आपका स्कूल वन ऑफ द टॉप स्कूल है जम्मू में, और मैंने बच्ची को आपके स्कूल में इसीलिए मेरे तीनों बच्चे वहीं पे हैं। और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। बच्ची ने घर में आकर पूरी मेहनत की और वहाँ से टीचर ने भी अपना बिल्कुल 100% दिया, और आप रिजल्ट आज सभी समाज देख रहा है। तो जैसे कि पहले भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चों ने स्कोर जो है बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और आमतौर पे आप पहले देखते थे कि किस तरीके से अगर बच्चियों की बात करें तो बच्चियाँ भी स्कोर करती थी लेकिन बच्चे भी स्कोर करते थे, लेकिन रिजल्ट इतना नहीं आता था। लेकिन अब आपको देखने को मिलता है 97, 98, 99 ये स्कोर आपको देखने को मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे जो है अपग्रेड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेहनत बच्चों की जो है वो रंग ला रही है। लेकिन माता पिता का भी उतना ही उसमें हाथ रहता है, टीचर्स का भी उतना हाथ रहता है, स्कूल का भी उतना ही हाथ रहता है जो बच्चे अचीव करते हैं। और बच्चे जो हैं आजकल आप जानते हैं कि वो जब कुछ ठान लेते हैं तो वो पूरा कर ही मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर में कोई ऐसा है जो आपको ऐसे मोटिवेट करता था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, ऐसा कोई? हाँ, ये मेरी बिग सिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मोटिवेट करते थे। और मेरी मतलब दूसरी सिस्टर्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते थे क्योंकि उन्होंने खुद अचीव किया हुआ है, तो उनको पता है कि मतलब मेरे को किस तरह से गाइड करना है। तो मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। दीदी है, इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया मेरे को। तो मतलब उसके हिसाब से मेरे को हेल्प मिल जाती थी इनके हिसाब से कि मतलब ऐसे करना है मेरे को। क्या नाम है आपका? सर जसप्रीत कौर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मेरे भी मेडिकल सब्जेक्ट था, तो मेरे को यही रहता था कि इसको हम बचपन से डॉक्टर मनसीरत कौर कहते थे। तो जैसे मैंने इसका भी इंटरेस्ट देखा मेडिकल की तरफ, तो मैंने इसको कहा कि भाई आप इस ट्रैक पे आ जाओ। तो बच्चे का एक रुझान होता है किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, तो वो चीज़ मैंने देखी इसमें कि इसको मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। तो जो हमने इसको डायरेक्शन दी, आज ही उस डायरेक्शन पे उसने उसको अचीव किया, फुलफ़िल किया। अब हम ये होप करेंगे कि नेक्स्ट जो हम इसको टारगेट देंगे तो वे श्योर अचीव करेगी। तो इसको हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। तो ये है कि फैमिली में एक डायरेक्शन देने के लिए आपके पास हमेशा एक रोल मॉडल होना चाहिए, ताकि आप बच्चे की कैपेबिलिटी पहचानो कि बच्चे को किस फील्ड में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो डायरेक्शन में आज ये आई है, तो इसने वो अचीव भी करके दिखाया है। तो अब इसके लिए हमारे पास तो अब बहुत हाई होप्स हैं। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू हर। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई वर्ड आप कहें जो लड़कियाँ जो लड़के जो है अभी 12th पढ़ने के लिए रेडी हैं और उन्होंने भी मेडिकल रखा है, उनके लिए कोई मैसेज रहेगा?
मैसेज ये रहेगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप ट्यूशन भी जा रहे हो, पर आपको इतना टाइम देना है कि आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आपको उससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो। आपको ये पता चल रहा है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आपको पता चल रहा है कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती, इसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप घर आके उसी चीज़ को टाइम दो, क्योंकि ट्यूशन्स एंड स्कूल्स में वो सिलेबस आगे चलता रहेगा। आपको कहाँ ब्रेक लगा के कहाँ आपको अपने आप को ज़्यादा टाइम देना वो आपको पता है। तो सेल्फ स्टडी आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। बिल्कुल। एक बार फिर मैं मार्क को मैसेज ऐड करना चाहूँगी। आज मैं ये मैसेज ऐड करना चाहूँगी, जैसे इस बच्चे ने बताया कि स्कूल ने मुझे बहुत कॉपरेशन दी है, तो आप देखो, आप बच्चों पे बहुत बर्डन है, पहले स्कूलिंग करना, फिर उसके बाद आफ्टर दैट ट्यूशन्स में जाना, तो कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, ऐसे भी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं कहूँगी ये एक स्कूल्स के लिए होना चाहिए कि ऑलवेज जो पेरेंट्स एक हाई होप के साथ बच्चे को एक स्कूल में डालते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं, तो वो हमेशा उन पेरेंट्स की जो एफर्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट करें, कॉपरेट करें, ताकि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए नहीं जाना पड़े, और वही स्कूल्स इनको हेल्प करें उनके टारगेट्स अचीव करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए मैं एक बार फिर मैं आपको ये वर्ड कहना चाहूँगा, जैसे कि मैम ने कहा कि जो स्कूल्स हैं, अगर हम स्कूल्स में अपने बच्चों को जो है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर बच्चों को उसके बाद भी वहाँ ट्यूशन पढ़नी है, तो फिर ये जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। वो स्कूल्स ही है, वो स्कूल ही ऐसा है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स जो है पूरा अपना यकीन करके वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं, और कहीं ना कहीं उस स्कूल को ही देखना होगा कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, लेकिन ट्यूशन बच्चों को बाहर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और इस तरीके से बच्चे अगर बिना ट्यूशन के मार्क्स लेंगे तो कहीं ना कहीं, अब मैं इस बात को उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ, आप तमाम लोग समझ गए होंगे कि स्कूल्स आप देखते हैं कि स्कूल ऐसे रहते हैं कि वो पहले स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उसके बाद ट्यूशन के लिए भी कहते हैं कि आप आएँ और ट्यूशन भी पढ़ें। तो ये ऐसी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल इस समय खुशी का मौका है। बच्ची ने स्कोर अच्छा किया है, मेडिकल सब्जेक्ट है, बिना ट्यूशन के हासिल किया है, परिवार इस समय खुश है। और आप तमाम लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद ज़रूर जो है वो दीजिएगा, क्योंकि बच्चों का मनोबल बढ़ाना हमारा भी काम है और आप तमाम लोगों का भी काम है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे अभी अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इस इंटरव्यू को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको समझ आएगी कि हमने किस तरीके से बिना ट्यूशन, अगर माँ बाप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप किस तरीके से आपको पढ़ना है, और आपको ये सोचना है कि बिना ट्यूशन के भी इतना स्कोर जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेरे कैमरा पर्सन सुखवीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।